वेलकम फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या होता है, इसके लिए आपको दो चीज़ें समझनी पड़ेंगी। एक होता है ऑपरेटर, एक होता है ऑपरेंड। ठीक है, तो जैसे आप दो नंबर का सम करते हैं, x इक्वल 10 और आप बोलते हो y इक्वल 20, z इक्वल x प्लस वाई। तो यहाँ पे देखो दो चीज़ें हैं, x कॉमा y क्या है हमारे ऑपरेंड। ठीक है, और ये हमारे ऑपरेंड हो गए। दूसरा क्या है हमारे पास, जो प्लस का चिन्ह है, ये क्या है हमारे पास, ये है ऑपरेटर। जो प्लस जो है इसको हम कहेंगे ऑपरेटर। ठीक है, ये हमारा ऑपरेटर हो गया। तो अब ये ऑपरेटर क्लियर हो गया। ऑपरेटर क्या करते हैं, ऑपरेटर किसी को प्लस करने के लिए, माइनस करने के लिए, वैल्यू असाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, दूसरी चीज, अब हम आते हैं टाइप ऑफ ऑपरेटर। टाइप ऑफ ऑपरेटर, तो ऑपरेटर के टाइप क्या क्या है, दो टाइप का ऑपरेटर होते हैं। एक होते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर और एक होते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर कौन से होते हैं, जैसे यहाँ पे देखो आपने प्लस का इस्तेमाल किया था दो वैल्यूओं को ऐड करने के लिए, तो अभी प्लस क्या हो गया, ये हमारा हो गया अर्थमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, और ये जो इक्वल टू है, ये हमारा हो गया असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट का मतलब क्योंकि ये वैल्यू असाइन कर रहा है। ठीक है, तो अर्थमेटिक ऑपरेटर कौन से होते हैं, प्लस होता है एडिशन, माइनस होता है सब्सट्रैक्शन, और स्टार जो होता है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज किया जाता है, और डिवीजन के लिए स्लाइस यूज किया जाता है, और परसेंट यूज किया जाता है मॉड्यूल्स के लिए। मॉड्यूलस का मतलब जो रिमाइंडर, जो डिवीजन का रिमाइंडर बचता है उसके लिए। ठीक है, और डबल प्लस यूज किया जाता है इंक्रीमेंट के लिए। इंक्रीमेंट का मतलब एक प्लस करने के लिए, सिंगल प्लस करने के लिए। जैसे किसी वेरिएबल की वैल्यू 1 है तो उसमें एक प्लस करना है, तो डबल प्लस लगा दोगे तो उसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। 2 है तो 3 हो जाएगी, और 3 है तो 4 हो जाएगी। ठीक है, एक प्लस हो जाएगा। डिक्रीमेंट, डबल माइनस, इससे एक वैल्यू माइनस हो जाएगी। इसके बाद एक नया है जो यस 2016 में आया है, वो है डबल स्टार। डबल स्टार क्यों यूज करते हैं, इसको एक्सपोनेंशियल कहते हैं। एक्सपोनेंशियल का मतलब जो पावर यूज करते थे ना हम, पावर निकालने के लिए, जैसे मैंने किया 2 लिखा और डबल स्टार लगा दी, तो चलो 2 की पावर 2, तो 2 दूनी 4, और 5 लिखा तो 5 के आगे डबल स्टार लगा दूंगा तो 5 इंटू 5 मतलब 25। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल। तो ये अर्थमेटिक ऑपरेटर हो गए। इनमें इनको ट्राई करके देख लेते हैं, जैसे मैंने अभी यहाँ पे लिए हुए हैं। ठीक है, यहीं पे ट्राई करते हैं इसको। मैं लिखता हूँ जेड इक्वल, सबसे पहले मैंने कहा प्लस और माइनस तो कर ही रखा है, मल्टीप्लिकेशन करते हैं इनटू, और मैंने लिखा वाई। ठीक है, और इसको यहाँ पे हम कंसोल नहीं करते हैं, डॉक्यूमेंट नॉट राइट, जेड को प्रिंट करा लेते हैं। इसके आगे एक दूसरा ले लेते हैं, उसमें थोड़ा टेक्स्ट डाल देंगे। इसमें हम लिख देते हैं, यहाँ पे हो क्या रहा है वो लिखते हैं। हम लिखते हैं मल्टीप्लिकेशन x मल्टीप्लाई y बाई। ठीक है, तो x मल्टीप्लाई बाई y कितना आया, 200। क्यों आया, क्योंकि x की वैल्यू 10 है और y की वैल्यू 20 है। ठीक है, ऐसे ही हम इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, इक्वल टू बाई डिवाइड बाई 2। ठीक है, बाई डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे इक्वल लगा लेते हैं, थोड़ा सही लगेगा। ठीक है, बाई डिवाइड बाई 2, सॉरी बाई डिवाइड बाई एक्स। बाई को x ने डिवाइड किया तो 2 आया। ठीक है, इसी तरीके से आप यहाँ पे आप कर सकते हो, x की वैल्यू में 2 बार प्लस कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे x प्रिंट करा देता हूँ मैं, तो x प्लस प्लस 11 हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि 10 पहले से था, तो x प्लस होने के बाद 1 इंक्रीमेंट हो गया। ठीक है,
और ऐसे ही आप यहाँ पे बाई के साथ माइनस करके देख लेते हैं, डबल माइनस लगाएंगे तो इसको डिक्रीमेंट कहेंगे। और यहाँ पर कर देते हैं बाई माइनस माइनस, और यहाँ पे बाई प्रिंट करा देते हैं। ठीक है, ये मैंने मैसेज के लिए लिया हुआ है। ठीक है, आप इसमें कंफ्यूज मत होइए, सिर्फ मैसेज लिख के आ रहा है, टेक्स्ट लिख के आ रहा है वैसे इतना से, वैल्यू एक्चुअल में यहाँ से प्रिंट हो रही है। ठीक है, तो इसमें देखोगे तो आप तो बाई माइनस माइनस 19 हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि 1 डिक्रीमेंट हो गया। ठीक है, तो ये ऑपरेटर थे हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर। इसके बाद कुछ असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं, वो देख लेते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर में इक्वल टू होता है, प्लस इक्वल टू होता है, माइनस इक्वल टू होता है, इनटू इक्वल टू होता है, डिवाइड इक्वल टू होता है, मॉड्यूल्स इक्वल टू होता है। तो इनको देखते हैं इनसे क्या होता है। ठीक है, मैं भी इसको इन दोनों को हटा देता हूँ ऊपर वालों को। बेर बाई इक्वल 10। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर दिखाता हूँ कैसे काम करेगा। तो मैंने बाई इक्वल 10 लिखा है, तो अभी देखो बाई की वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, तो अभी बाई की वैल्यू 10 आ रही है। दूसरा असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है, लिखता हूँ बाई प्लस इक्वल 10। देखो इससे क्या होगा, इससे होगा ये 10 नहीं लेता हूँ मैं, यहाँ पे 5 लेता हूँ। अब देखो समझ में आएगा आप लोगों को। 15 हो गया। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब सीधा सीधा सा ये था, बाई इक्वल बाई प्लस 5 ये था। आप इसको ऐसे ना लिख के आप सीधे इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, वैल्यू दोनों की सेम ही आने वाली है। ठीक है, तो बाई इक्वल बाई प्लस 5, तो इसकी वैल्यू इसलिए 15 है क्योंकि बाई की वैल्यू 10 पहले से है, 10 प्लस 5 15। तो ऐसे यहाँ पे क्या हो रहा है, बाई प्लस इक्वल 5, तो मतलब वो इक्वल एंड प्लस हो जा रहा है। और इसके अलावा ऐसे माइनस का भी होता है, बाई माइनस इक्वल 5, ये भी सेम काम करेगा। सेम कैसे काम करेगा, बाई इक्वल बाई माइनस 5 कर देगा ये। देखते हैं, देखो बाई इक्वल बाई माइनस 5 मतलब 5, 10 में से 5 गया तो 5। ठीक है, ये ऐसे मल्टीप्लाई बाई होता है, मल्टीप्लाई, और यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा ये। और इसके बाद आते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है, एक सबसे पहले होता है डबल इक्वल टू, उसके बाद होता है नॉट इक्वल, उसके बाद होता है ग्रेटर देन, लेस देन, और ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल। ठीक है, इन्हें भी देखते हैं। वेर x इक्वल 10 और वेर बाई इक्वल 20। ठीक है, तो अगर मैं पहला ऑपरेटर देखता हूँ, पहला इक्वल टू ऑपरेटर देखते हैं। अगर मैं लिखता हूँ x इक्वल इक्वल y, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इसका जो आंसर आएगा वो आएगा फॉल्स, क्योंकि x बाई के बराबर नहीं, x की वैल्यू 10 है और बाई की वैल्यू 20 है। यहाँ पे डबल इक्वल टू इसलिए यूज किया गया है, सिंगल इक्वल टू यूज करते हैं असाइनमेंट के लिए, डबल इक्वल टू यूज किया गया है। ठीक है, और दूसरा होता है x नॉट इक्वल बाई। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आएगी ट्रू। क्यों आएगी? क्योंकि x की वैल्यू 10 है, बाई की वैल्यू 20 है, तो 10 और 20 बराबर नहीं होता। तो ये वही बोल रहा है कि x और y की वैल्यू बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ट्रू। इसके बाद आएगा x ग्रेटर देन बाई, इसकी वैल्यू आएगी x बड़ा है बाई से, नहीं x बाई से बड़ा नहीं है, तो आएगी फॉल्स। ठीक है, और इसके विपरीत में जाएंगे तो x लेस देन बाई, क्यों आएगी ट्रू? क्योंकि ये x बाई से छोटा है, 10 है, 20 से छोटा होता है 10। ठीक है, इसके बाद आता है x लेस देन एंड इक्वल टू y। ठीक है, इसने बोला x जो है
या तो छोटा होना चाहिए बराबर होना चाहिए y के। तो x छोटा तो है लेकिन बराबर नहीं है, कोई बात नहीं, एटलीस्ट एक कंडीशन फुलफिल हो रही है कि छोटा है, इसकी वैल्यू आएगी ट्रू। ठीक है, वहीं अगर हम इसको ऐसे लिखें x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू और y, इसकी वैल्यू हो जाएगी फॉल्स, क्योंकि ना तो x बराबर है 10 के, x ना तो y के बराबर है और ना ही उससे बड़ा है। ठीक है, इक्वल ग्रेटर देन का मतलब बड़ा होना, तो बड़ा भी नहीं है और ना इक्वल है, बराबर भी नहीं है, इसकी वैल्यू आएगी फॉल्स। ठीक है, तो सारे कंपैरिजन जो ऑपरेटर हैं वो सारे वैल्यू को चेक करने के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसके बाद कुछ ऑपरेटर बचते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। ये थे हमारे, ये हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर थे, और इसके बाद आएंगे लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर में क्या होता है, लॉजिकल ऑपरेटर तीन ही टाइप के होते हैं। एक होता है, फर्स्ट होता है एंड। ठीक है, डबल एंड का यूज करेंगे तो इसे कहते हैं एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है, जैसे मैं इनमें से ऊपर जो मैंने कंपैरिजन दो किए थे, इनमें से मैं दो कंपैरिजन एक साथ कर सकता हूँ, दो या दो से ज़्यादा। मैंने लिखा x, ब्रैकेट में लिख लेता हूँ y, x y के बराबर हो एंड जैसे कोई दूसरा z है, मान लो हमारे पास z जो है वो बड़ा हो किससे, y से। मेरे पास दो कंडीशन हो गई, एक कंडीशन हो गई x इक्वल x y के बराबर होना चाहिए और दूसरी कंडीशन है z जो है y से बड़ा होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन सही होने पर ही ये काम करेगा। ठीक है, तभी इसकी वैल्यू ट्रू आएगी। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ट्रू। दैट z इक्वल 30। ठीक है, z इक्वल 30। तो अभी देखो क्या हो रहा है, पहली कंडीशन चेक करो, x y के बराबर है, नहीं, नहीं बराबर, तो एक ही कंडीशन अगर गलत हो गई तो ये फिर उसके बाद अगली कंडीशन चेक ही नहीं करेगा। ठीक है, ये वैसे ही फॉल्स रेट देगा एकदम। ठीक है, और अगर पहली कंडीशन ठीक हो जाए, मान लो पहली कंडीशन है x जो है वो छोटा है y से, पहली कंडीशन ठीक हो गई, x y से छोटा है, तो दूसरी कंडीशन में आया, उसने चेक किया z जो है y से बड़ा है, तो z देखो z की वैल्यू 30 है, y की वैल्यू 20 है, z भी y से बड़ा है, तो अब इस कंडीशन में ये ट्रू कर देगा। ठीक है, और इसे ऐसे हम एक नहीं कई सारी कंडीशन एक साथ चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लॉजिकल एंड ऑपरेटर हो गया। इसके बाद दूसरा ऑपरेटर जो आता है वो आता है और। ठीक है, और के लिए ये होता है और ऑपरेटर। इसका मतलब होता है कि जैसे मैंने दो कंडीशन दी, मैंने दिया x छोटा है y से और z बराबर हो y के, तो इसका मतलब यह है, इसमें ये कंडीशन चेक करेगा, पहली कंडीशन चेक करेगा x y से छोटा है, ठीक है, छोटा मिल गया इसको, तो ये एकदम ट्रू फेंक देगा, दूसरे वाले को चेक नहीं करेगा। समझ रहे हो, ये फिर दूसरे वाले को चेक नहीं करेगा, अगर दोनों में से एक भी ट्रू हो जाएगी तो ये ट्रू दे देगा, दोनों फॉल्स हो जाएंगे तो उस कंडीशन में ये फॉल्स दे सकता है। ये क्या करेगा, ये करता है कि दोनों ही ट्रू होनी चाहिए तब ट्रू देगा, नहीं तो अगर एक ट्रू है तो भी फॉल्स देगा और दूसरी ट्रू है तो भी फॉल्स देगा, लेकिन अगर दोनों ट्रू हैं तो ट्रू दे देगा। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया ऐसे भी इसमें भी हम एक से अलावा कई सारी कंडीशन एक साथ यूज कर सकते हैं, और लगा के और भी कंडीशन रख सकते हैं। ठीक है, दो कंडीशन तीन कंडीशन कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद होता है एक नॉट। नॉट क्या होता है, नॉट ऑपरेटर में होता है। ठीक है, और किसी कंडीशन को मैंने जैसे यहाँ पे लिखा x जो है छोटा है 10 की, x 10 से छोटा है, ठीक है, तो x की वैल्यू तो 10 ही है, x तो 10 से छोटा है नहीं, x 10 के बराबर है। अगर मैं इसके आगे नॉट लगा दूं तो ये देखो वैसे फॉल्स दे रहा था, x 10 से छोटा था तो ये फॉल्स दे रहा था, लेकिन जब मैं नॉट लगा दूंगा तो ट्रू कर देगा। मतलब किसी कंडीशन के आगे अगर नॉट लगा दोगे तो उसका मतलब ये हो जाएगा कि वो अगर ट्रू कर रहा है तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स कर रहा है तो ट्रू कर देगा। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पर देखो आप x इक्वल वाई लिखा था, तो x इक्वल वाई हमारा क्या था, फॉल्स आ रहा था, लेकिन नॉट लगने की वजह से ट्रू हो गया। ठीक है, तो ये तीन तरीके को लॉजिकल ऑपरेटर थे,
आशा करता हूँ समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा से इनको देखो, फिर से वीडियो बैक करो और दोबारा देखो, समझ में आएंगे। ठीक है, बाकी इनको दोबारा अच्छे से समझेंगे। इफ एल्स कंडीशन, जब हम कंडीशन स्टेटमेंट पढ़ेंगे उसमें हम बहुत अच्छे से इनको समझेंगे, रिपीट करेंगे, ट्राई करेंगे। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए धन्यवाद।